हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। चलिए आज की रीडिंग में हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। जानने की कोशिश करेंगे क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। चलिए कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। द एम्प्रेस, ओके, हमारे पास आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, ठीक है, जस्टिस का कार्ड। ठीक है, ये आपके बहुत ज़्यादा करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। ठीक है, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और क्या क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको भी देख के बहुत ज़रूर से जाइएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है। अरे अरे अरे, ऐसा क्यों हो रहा है। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं जिनमें से हमें एक ही चाहिए। ये वाला दे दीजिए। ओके, तो आपके लिए बहुत लकी कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस प्रकार से है कि आपके पर्सन ना इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि इनकी वर्क प्लेस पे शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या हो सकता है कुछ मानसिक तनाव इनको ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ और भी पता चल रही है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना हो सकता है कि अलग रह रहे हैं, फैमिली से अलग रह रहे हैं, तो ये अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस कर रहे हैं। द एम्प्रेस वाली एनर्जी ये है कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ना आपके बिना रहने की, या आपके बिना काम करने की, या आपके बिना कोई भी फैसला लेने की आदत नहीं है। जब भी ये आपके साथ हुआ करते थे तो हो सकता है कि आपसे हर फैसला डिस्कस करके, ठीक से तोल मोल के और सारी चीज़ें पूछ के ही ये पर्सन करते थे। और जब जब आपने इनका किसी भी चीज़ में ध्यान दिया है या किसी भी चीज़ में साथ दिया है तो उनका ये काम बहुत अच्छी तरीके से बना है। तो ये चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनको लगता है कि आपके बिना जो भी काम हो रहा है या तो वो यूज़लेस है, या तो फिर वो काम इनका बन नहीं रहा है। तो एक तरीके से ये पर्सन टोटली आप पे मुझे डिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन की नज़रों से अगर आप खुद को देखोगे तो आप पाओगे कि आपसे ख़ास आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी नहीं है, लेकिन आपको इस पर्सन से बहुत सारी शिकायतें हैं। मुझे लगता है कि जितने पानी में आप हो उतने ही ज़्यादा पानी में आपके पर्सन हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि प्यार था, सब कुछ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में खलिश आई है। वरना तो मैं देख रही हूँ ये कनेक्शन एंजल्स ने ब्लेस किया हुआ था, और किसी भी वजह से इस रिश्ते में दरार आने का मतलब है कि कुछ तो इनजस्टिस हुआ है, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ बैलेंस ज़रूर बिगड़ा है। ऐसा लगता है जस्टिस का कार्ड, यानी कि आपकी आपकी जो बोलते नहीं, आपकी जो जितनी भी चीज़ें रही हैं इस रिश्ते के लिए, मतलब आपकी तरफ से वफ़ादारी रही है, आपकी तरफ से हमेशा केयर रही है, आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ रही है, आपका जितना भी योगदान रहा है इस रिश्ते के लिए, उसके अनुसार अगर हम देखें तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मात खा गए हैं वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से देने में। ठीक है, गिव एंड टेक होता है रिलेशनशिप। अगर दोनों ही हाथ से ताली बज रही है तो वो ताली बहुत ब्यूटीफुली बजती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि अगर इस रिश्ते में 2 लोग बराबरी का ही पार्टिसिपेट करते, बराबरी का ही एफर्ट्स डालते, तो शायद इस रिश्ते में यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं आता। तो कुछ तो इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है आपके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड आया है। इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन अभी जिस भी फेज़ में है अपनी लाइफ में, ये पर्सन बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके कोई काम बना नहीं है या उनकी कोई चीज़ हुई नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं, मतलब
हर चीज़ में ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि किसी चीज़ को लेके ये डर रहे हैं या किसी चीज़ को लेके इनके मन में कोई तनाव है। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक बात को ना लेकर बहुत ज़्यादा इशू बना देते हैं, और एक ही चीज़ अगर जो इनको पसंद आ गई, इनका दिल जिस पे आ गया, तो उस चीज़ को छोड़ना इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान नहीं है। वैसा ही मैं देख रही हूँ, ये जो किंग है वो कितना भी ज़्यादा अपनी प्लेस पे सिक्योर हो, कितना भी ज़्यादा हैप्पी हो, चारों तरफ कितनी भी ज़्यादा इनकी अबंडेंस चल रही हो, सब कुछ इन्होंने हासिल कर लिया हो, पर ये पर्सन सभी लोगों के बीच में इनकी आंखें सिर्फ आपको तराश रही है। इनकी करंट एनर्जी ये बताती है ये पर्सन आपके पास रहना चाहते हैं, पर आपके साथ आने से डर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा डर है ये, देखो हर इंसान को पता होता है कि उन्होंने क्या किया है, तो एक तरीके से इस पर्सन का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर आपने इनको ठुकरा दिया तो जो वर्ल्ड का कार्ड ये बोलता है कि इनकी दुनिया पूरी तरीके से बिखर जाएगी और आप दोनों ना पूरी तरीके से, मतलब जो था वो सब कुछ बदल जाएगा। ये आपसे रिजेक्शन नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं डर के मारे ही आपके पास आ नहीं रहे हैं, और आने से पहले ये मुंह फेर के जा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको रिजेक्शन फेस कराई है, तो इस पर्सन को डर है कि कहीं आपसे इनको रिजेक्शन फेस ना करना पड़े। तो पहले से ही इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा खौफ मुझे दिखाई दे रहा है। और इनकी करंट एनर्जी क्या बोलती है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। एंजल्स हमें लव मैसेजेस दीजिए। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। देख लीजिए वही वाला कार्ड आ गया है कि मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है तुम्हें कॉल करने में, क्योंकि ये कॉल करने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। आई स्टॉक यू, इसीलिए ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय आपकी एनर्जी कैसी है, कैसा महसूस कर रहे हो आप। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, अभी तक कोई भी आपकी पिक्चर इन्होंने डिलीट नहीं की है, और वो सारी की सारी पिक्चर्स आपकी इनके फ़ोन में मौजूद है, कहीं ना कहीं मेमोरी की तरह अभी भी इनको रोज़ रोज़ उनको देखना होता है, और एक दिन भी नहीं जाता। यू आर टू गुड फॉर मी, ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप इतने अच्छे हो, इनके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, तो कभी कभी इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। जी हाँ, और ये नर्वस हो जाते हैं आपको अप्रोच करने में, आपको कॉल करने में, क्योंकि जब भी आपको कॉल करना चाहते हैं ये चाहते हैं कि आप उनसे प्यार से बात करो, ये चाहते हैं आप पुरानी बातों को ना दोहराओ, लेकिन उनको दोहराए बिना, उनको क्लियर किए बिना नया कैसे हो सकता है। तो इसलिए उस चीज़ को सोच के ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कहीं ना कहीं इनकी नर्वसनेस और डर दिखाई दे रहा है। अपनी प्लेस पे भले ही रिलैक्सड हो, बट आपके बात आते ही इस पर्सन को डर लगने लग जाता है। ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।